ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई, 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों पर भरे मंच से ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के बेलागंज पड़ाव मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का स्वागत लोगों ने फूल माला पहनाकर किया। दरअसल उपचुनाव हो रहा है और बेलागंज में मुकाबला बेहद टक्कर का है, जहां नीतीश ने अपना उम्मीदवार मनोरमा देवी को बनाया है, तो दूसरी तरफ सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में हैं। मुकाबला टक्कर का है, तो इसीलिए नीतीश ने आज पूरी फौज उतार दी बेलागंज में और अपनी ताकत सुरेंद्र यादव के गढ़ में उन्होंने दिखा दी। यहां पर नीतीश ने शिक्षकों पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने बहालियों का जिक्र किया, साथ ही नियोजित शिक्षकों के बारे में भी बोले। सबसे पहले सुनिए नीतीश ने क्या कहा। अली जी, श्री शिवशंकर निषाद जी, श्री धनंजय कुमार जी, अस्कार है कि भारी मतों से श्रीमती मनोरमा देवी जी को आप जिताइएगा, यही हमारा अनुरोध है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आज जो है, जो कुछ भी गया जिला के बेलागंज में ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने शुरू से ही, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, आप लोगों के द्वारा 2005 के नवंबर में 24 तारीख से हम लोग आए और उसी समय से हम लोगों ने जो सेवा की है बिहार की, तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत लोगों के हक में काम किया है, पूरे इलाके के विकास के लिए काम किया। लेकिन जो 2005 में हम लोगों ने शुरू किया था और उसके पहले जिन लोगों का शासन है आके वोट मांगते रहते हैं, याद कर लीजिए खाली कि वो लोग तो कोई काम नहीं किए थे। आप सबको मालूम है कि जब उन लोगों का राज था हम लोगों के काम के पहले, तो शाम के बाद कोई घर से निकल नहीं पाता था, डर के मारे। ये हालत था उनके। और किस तरह से था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था। आज कहां होता है? उन्हीं लोगों के टाइम में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह पर थी। तो ये सब उन लोगों के सामने जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने सब के लिए काम किया, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। जरा याद करिए कि जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब हम लोगों के समय में कभी झगड़ा होता? और जब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराई। उन लोगों का जो कब्रिस्तान था मुसलमानों का, वो हिंदू मुस्लिम के इलाकों में जो भी था, बहुत तरह की उनको दिक्कतें होती थी। जब हम लोगों को पता चला कि कितना है, तो 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने की। और उसके अलावे उन लोगों के द्वारा पता चला कि 1237 और कब्रिस्तान हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है। 766 तो हम लोग कर ही चुके हैं, वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सब तरह से काम हो रहा, तो हम लोगों ने सबके हित में काम दिया। और जब हम लोगों ने मुसलमानों का काम किया, तो हिंदुओं का भी हम लोगों ने देखा कि बहुत जगह हिंदू मंदिरों में जो किसी तरह से लोग मूर्ति चोरी लोग कर लेते हैं, इधर उधर गड़बड़ करते हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने जितना भी 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिर थे, उसका भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, घेराबंदी का। तो ये सब तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। और ये तो बात एक बताया, जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या हाल था, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि किस तरह से शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तो कैसा पढ़ाई, कम ही पढ़ाई होती थी।
सब तरह से लोगों को काम नहीं होता था। तो इसके चलते हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए भी पूरे तौर पर काम किया और हर तरह से इतना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने सबके लिए, पढ़ाई के लिए, एक एक तरह शिक्षा के लिए भी हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दी थी। और उसका 2008 में जो 9वीं क्लास में लड़कियां पढ़ती थी तो उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत की महिलाओं का, तो आप सोचिए लड़कियां जो पढ़ती थी उस पर जाती थी स्कूल में, और जब शाम में घर आती थी तो अपने माता या पिता को वो लेकर के घुमाती थी। कैसी स्थिति थी भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये सब काम हम लोगों ने कराया तो किस तरह से उन लोगों के लिए सारा तरह से काम इन लोगों ने किया। तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है और हर प्रकार से लोगों के हित के लिए ही हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से जो भी संभव था उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। और आप जान लीजिए कि एक एक तरह से आप बिहार लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने तो फिर अब जो सरकारी तौर पर, पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावे बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे जो लोग भी थी उस तरह से पहले जो परीक्षा में पढ़ती थी नियोजित शिक्षक में, सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। करीब करीब 3,66,000 में 29,000 तो अपने परीक्षा देके इधर आ गई। फिर 1,67,000 को एक अलग परीक्षा लेकर के हम लोगों ने उसको शामिल किया है और 1,50,000 के लिए 2 बार से शुरू करा दिया है। और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो हर प्रकार से तो सुना आपने बहालियों को लेकर किस तरह से नीतीश ने भरे मंच से वादा किया। नियोजित शिक्षकों पर भी बोले कि किस तरीके से नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बहालियों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी 10 लाख बहालियां और होंगी। तो बड़ी बात नीतीश ने आज भरे मंच से कह दी है और ये सब कुछ नीतीश ने बड़ा ही सोच समझकर कहा है, क्योंकि आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। उपचुनाव तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कमर कस चुकी है। आप महागठबंधन की बात करें तो वहां भी तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही प्रचार कर रहे हैं और यहां नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही बेलागंज में प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2005 में हम लोग सरकार में आए थे, उसके पहले क्या स्थिति थी आपको पता है, जो बात नीतीश बार बार कहते रहते हैं। वर्ष 2005 में शाम के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता था। जो लोग शासन में थे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए सर्वांगीण काम किया। ये नीतीश कुमार के शब्द हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे, आज स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, शिक्षक पढ़ाते हैं। हमने इलाज की समुचित व्यवस्था की, सड़कों का जाल बिछाया, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। पहले जो लोग सरकार में थे वे हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते थे, लेकिन हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने खुले मंच से जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी को विजयी बनाने के लिए जनता से आह्वान किया। इस मौके पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शीला मंडल, महेश्वर हजारी, जमा खान, जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद लवली आनंद, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक चेतन आनंद, वरिष्ठ नेता चंदन कुमार सिंह सहित जेडीयू के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे।
तो नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बहालियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी बहुत बहालियां होनी है। साथ ही उन्होंने नियोजित शिक्षकों को लेकर कहा कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।